ब्लड रिलेशन पार्ट 1। इसमें हमने मेन क्वेश्चन करने हैं और काफ़ी ट्रिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे आपके क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाया करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको कुछ बात याद रखनी पड़ेगी। जैसे हमारे पास 3 जनरेशन में कोई भी क्वेश्चन है 3 जनरेशन में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे हम हो गए, ठीक है, फिर हमारे पेरेंट्स हो गए और बच्चे हो गए, इन तीनों में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। और अगर कोई हस्बैंड वाइफ हो गए तो उन्हें 2 एरो में डोनेट करना है, ठीक है। जैसे एम इज़ अ वाइफ ऑफ एन, और ये वाइफ है तो इसके नेगेटिव का साइन, इससे पॉजिटिव का, तो इससे कंफर्म हो जाता है ये फीमेल और ये मेल है, ठीक है। और 3 जनरेशन में क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो बड़ी जनरेशन होगी, ठीक है, ऊपर, फिर मिडिल जनरेशन, फिर जो फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। ये ग्रैंड पेरेंट्स, ये पेरेंट्स और ये बच्चे, इनमें सिर्फ कन्वर्ट करना। आपके क्वेश्चन बिल्कुल कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। हम ऐसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे, आपको ब्लड रिलेशन बिल्कुल इजी लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दीपक हैज़ अ ब्रदर अनिल, यानी दीपक का ब्रदर अनिल है। दीपक इज द सन ऑफ प्रेम, और दीपक प्रेम का सन है। बीमल इज प्रेम्स फादर। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप व्हाट इज अनिल ऑफ बीमल, यानी हमने अनिल का रिलेशन बताना है बीमल के साथ कैसे है। तो देखो करना कैसे है क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहले हमारे पास गिवन है दीपक। दीपक किसका ब्रदर? अनिल का, तो एरो अनिल। ये तो नाम ही है तो पता ही है दोनों मेल है, ठीक है। दीपक इज द ब्रदर ऑफ अनिल, दीपक इज द सन ऑफ प्रेम। अब ये क्या है? प्रेम। दीपक किसका सन है? प्रेम का। प्रेम का सन कौन है? दीपक। और इट मीन्स अनिल भी प्रेम का सन हो गया क्योंकि ये दोनों ब्रदर हैं, ठीक है। दीपक इज द सन ऑफ प्रेम, बीमल इज द प्रेम्स फादर। अब प्रेम के फादर, ये प्रेम के फादर कौन है? बीमल, ठीक है। बीमल इज द प्रेम्स फादर। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, तो अनिल बीमल का क्या लगा? अनिल बीमल का, बीमल अनिल का नहीं, अनिल बीमल का क्या लगा? तो देखो क्लियर ही है, ये इसका फादर है और ये इसका फादर है, तो ये अनिल उसका क्या लगा? ग्रैंड सन। तो हमारा सी ऑप्शन आंसर है। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ग्रैंड सन, ठीक है। गलती से ग्रैंड फादर नहीं लगा देना, ठीक है, क्योंकि बीमल टू अनिल नहीं पूछा, अनिल टू बीमल पूछा है। तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या है? ग्रैंड सन, ठीक है। तो देखो कितनी इजी से क्वेश्चन हो गया, एक डायग्राम बनाई तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, दीपक इज ब्रदर ऑफ रवि, रीना इज सिस्टर ऑफ अतुल, रवि इज सन ऑफ रीना, हाउ इज दीपक रिलेटेड टू रीना। तो दीपक रीना का क्या लगता है, ठीक है। तो चेक करते हैं, डायग्राम बनानी है बस आपने। दीपक इज ब्रदर ऑफ रवि, ठीक है, दीपक रवि का ब्रदर है। रीना इज अ सिस्टर ऑफ अतुल एंड रवि इज द सन ऑफ रीना। तो पहले यहां ऊपर रीना, ठीक है, रवि इज द सन ऑफ रीना, तो दीपक भी सन ऑफ रीना, एंड रीना इज सिस्टर ऑफ अतुल, तो रीना अतुल की सिस्टर है, ठीक है। हाउ इज दीपक रिलेटेड टू रीना? सिंपल क्वेश्चन। देखो रीना किसकी मदर है? रवि की। रवि किसका ब्रदर है? दीपक का। तो दीपक भी रीना का ही सन हुआ, क्योंकि रवि सन है रीना का, तो दीपक भी तो सन रीना का हुआ। तो इसका क्या आंसर है? ए ऑप्शन आंसर है। तो दीपक इज रिलेटेड टू रीना इज सन। अगर लिखा था रीना इज रिलेटेड टू दीपक तो मदर होना था। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए इज द अंकल ऑफ बी, ए बी का अंकल है। हु इज द डॉटर ऑफ सी एंड सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? सिंपल क्वेश्चन है, अगर डायग्राम से करोगे तो सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले देखो ए के बारे में बताया। ए क्या है? अंकल ऑफ बी, ठीक है। तो ए मेल करेक्टर है, ए इज द अंकल ऑफ बी। और बी, हु इज द डॉटर ऑफ सी, बी हु इज द डॉटर ऑफ सी, तो इट मीन्स बी फीमेल करेक्टर है। हु इज द डॉटर ऑफ सी एंड सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, तो ये भी मेल है, ठीक है। सी इसकी मदर है और ये इसका अंकल है, ठीक है। तो हाउ इज रिलेटेड टू पी, हाउ इज ए रिलेटेड टू पी? ए पी का क्या लगा? अब देखो ये इसका अंकल है, यानी इसके हस्बैंड का ब्रदर हो गया, ठीक है। इसके हस्बैंड का ब्रदर हो गया तो इसका अंकल हो गया, यानी अगर हम हिंदी में करें तो इसका चाचा हो गया। तो चाचा पी का क्या लगा? ये इसकी क्या है? इसकी क्या है? ये डॉटर इन लॉ है, तो ये ए पी का क्या लगा? हाउ इज ए रिलेटेड टू पी?
तो ए पी का क्या लगा, सन लगा, तो हमारा बी ऑप्शन आंसर है। तो ए पी का हमारे पास क्या लगा, सन। ठीक है, देखो ऐसे जनरेशन में करना है, ये बड़ी जनरेशन, ये मदर फादर, ये उसके सन, ये ग्रैंड पेरेंट्स। तो ए पी का क्या लगा हमारे पास, सन लगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ए इज़ द फादर ऑफ सी एंड डी इज़ द सन ऑफ बी, ई इज़ द ब्रदर ऑफ ए, एफ सी इज़ द सिस्टर ऑफ डी, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ई। ठीक है, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू। तो सबसे पहले हमारे पास है ए इज़ द फादर ऑफ सी, ए इज़ द फादर ऑफ सी, तो ये मेल करेक्टर। अब सी के बारे में पता नहीं ये इसका सन है या डॉटर है। ठीक है, एंड डी इज़ द सन ऑफ बी, तो इसे बाद में लिखते हैं क्योंकि इनसे कोई रिलेशन नहीं है। ई इज़ द ब्रदर ऑफ ए, ई इज़ द ब्रदर ऑफ ए, तो ई ए का ब्रदर है। इफ़ सी इज़ द सिस्टर ऑफ डी, सी इज़ द सिस्टर ऑफ डी। अब सी पता लग गया ये फीमेल करेक्टर है और डी मेल करेक्टर है। अब एक लाइन हमने छोड़ी थी, डी इज़ द सन ऑफ बी, जो डी है वो किसका सन है, बी का। ठीक है, डी इज़ द सन ऑफ बी, बी हम कहाँ लगाए, अब यहाँ लगा देते हैं, डी इज़ द सन ऑफ बी। अब ये देखो ए इज़ द फादर ऑफ सी है, ये इसकी सिस्टर है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है, बी वाइफ होगी और ए हस्बैंड हो गया, और इनके ये डॉटर है और ये क्या सन है। ठीक है, अब इन्होंने बोला हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ई, बी ई की क्या लगी, बी ई की क्या लगी। अब ध्यान से देखो, ये दोनों, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये हस्बैंड का क्या है, ब्रदर है, तो बी इसकी क्या लगी, सिस्टर इन लॉ, तो ये क्या लगी, सिस्टर इन लॉ। देखो डायग्राम से ही करने हैं क्वेश्चन, जनरेशन बना के, इसमें सिर्फ 2 ही जनरेशन बनी है, तो बिल्कुल ईजी था क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ए इज़ द फादर ऑफ एक्स, चलो साथ में डायग्राम बनाते हैं। ए किसका फादर है, एक्स का, तो ए मेल हो गया। अब एक्स नहीं पता इसकी सन है या डॉटर है। ठीक है, ये हमें मालूम नहीं है। एंड बी इज़ द मदर ऑफ वाई, तो यहाँ बी बना लेते हैं। चलो इसके बाद, द सिस्टर ऑफ एक्स इज़ जेड, द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज़ वाई, यानी एक्स और जेड की सिस्टर हमारे पास क्या है, वाई है। तो वाई हमारे पास पता है फीमेल है। द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज़ वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो हमारे पास इन्होंने एक बोला है बी इज़ द मदर ऑफ वाई, तो बी इज़ द मदर ऑफ वाई, और ये हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है, ये हमारे पास हस्बैंड वाइफ हो गए। ये दोनों नहीं पता हमारे पास मेल है या फीमेल है, ये फीमेल है, क्योंकि एक बार दोबारा रीड करते हैं। ए इज़ द फादर ऑफ एक्स, एक्स के बारे में पता नहीं। बी इज़ द मदर ऑफ वाई, वाई के बारे में पता नहीं। द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड, एक्स और जेड की सिस्टर वाई है। अब इन दोनों के बारे में हमें कंफर्म नहीं। अब हमारे पूछा इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ डेफिनेटली नॉट ट्रू। तो पहले बी इज़ द मदर ऑफ जेड, बी इज़ द, ये तो ट्रू है क्योंकि बी मदर है जेड की। अब जेड नहीं पता हमारे पास क्यों है। एक्स इज़ द सिस्टर ऑफ जेड, अब देखो एक्स इज़ द सिस्टर ऑफ जेड हो भी सकती है, नहीं भी, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी। डेफिनेटली वर्ड यूज़ किया है। वाई इज़ द सन ऑफ ए, ये है आंसर, क्योंकि ये डॉटर है। वाई इज़ द नॉट अ सन ऑफ ए, वाई इज़ द डॉटर ऑफ ए, तो यहाँ हमारे पास सी ऑप्शन आंसर है। तो इसका हमारा आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे डायग्राम बनाओ तो बिल्कुल ईजी होगा क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट तरह की ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा, तो लास्ट क्वेश्चन है, रघु एंड बाबू आर ट्विंस। तो स्टार्टिंग से ही करते हैं अब। तो रघु एंड बाबू, ये दोनों ट्विंस हैं। ठीक है, बाबू सिस्टर इज रीना, बाबू की सिस्टर है रीना, रीमा सॉरी। बाबू सिस्टर इज रीमा, रीमा's हस्बैंड इज राजन। ठीक है, रीमा's हस्बैंड इज राजन, ये रीमा का हस्बैंड है। ठीक है, रीमा's हस्बैंड इज राजन। रघु's मदर इज लक्ष्मी, ये रघु की मदर है लक्ष्मी। लक्ष्मी's हस्बैंड इज राजेश। जहाँ हस्बैंड वाइफ हो तो वहाँ डबल एरो, यानी पता लग जाता है ये हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, रघु बाबू ट्विंस, बाबू सिस्टर इज रीमा, रीमा's हस्बैंड इज राजन, रघु's मदर इज लक्ष्मी, लक्ष्मी हस्बैंड इज राजेश। ठीक है, हाउ इज राजेश रिलेटेड टू राजन। सिंपल, देखो सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो राजेश की बेटी कौन है, रीमा, रीमा का हस्बैंड है राजन,
तो राजन राजेश का क्या लगा, हाउ इज राजेश रिलेटेड टू जान, राजेश राजन का क्या लगा, तो फादर इन लॉ लगा, तो राजेश राजन का क्या लगा, फादर इन लॉ। अगर पूछा होता राजन राजेश का क्या लगा, तो सन इन लॉ। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन लास्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट ट्रिक करेंगे। ठीक है, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस बार का। तो इसे करने के लिए एक कॉपी पेन उठा लिया और सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, और कोई बुक लेकर फिर सभी क्वेश्चन को इस तरह के और क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस करिए डायग्राम के साथ, तो आपको ईजी लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।